राजस्थान में परिवहन विभाग बेलगाम होने के साथ अब तानाशाही पर उतर आया है। आए दिन ट्रक ड्राइवर्स से बदसलूकी करना, अभद्रता करना अब आम सी बात हो गई है। कुछ घटनाओं में तो ये नौबत मारपीट तक पहुंचती है। वो जिस तरह से किसी का एक शेर है कि वो ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, आवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। आरटीओ जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आया है, चौथ वसूली की घटनाएं जिस तरह से आम होने लगी हैं, निश्चित रूप से यह सिस्टम का काला सच बन चुका है। और इस रवैये पर अब कैसे नकेल कसेगी और कौन ये नकेल कसेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराऊं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जगरूप सिंह जी यादव मेरे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ मीनाक्षी सेठी जैदी जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सुरेश पूनिया जी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं और मेरे सहयोगी रामस्वरूप मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। मैं आप सबका रुख करूं उसके पहले सहयोगी रामस्वरूप का रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से आज ही एक घटनाक्रम सामने आया है, रामस्वरूप मैं चाहूंगा आप दर्शकों के लिए जानकारी साझा करें। क्या कुछ आज घटनाक्रम हुआ? देखिए, घटना काफ़ी हैरान करने वाली है। जयपुर के पास में खोरा बिचली इलाका है, वहाँ पर एक ट्रक चालक है सुभाष जाट, उसको जो है परिवहन विभाग के निरीक्षक ने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि उसने जो है पहले उस पर जब कार्रवाई की जा रही थी तब हमला किया, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो चालक है सुभाष, उसको परिवहन जो निरीक्षक हैं अनिल बसवाल वो और उनका एक गार्ड है, दोनों उनकी कॉलर के पकड़ के झूठ रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, दीवार के पास उनको पटक रहे हैं। नीचे गिरने के बाद उनको जोर से उनके मुंह पे मुक्का मारा जाता है। हंगामा उस टाइम काफ़ी हुआ था, उनके परिवार वाले भी आए थे, उस मारपीट का विरोध किया था। हमारा सवाल ये है कि अगर इस तरह की कोई घटना, मान लो कोई ओवरलोड वाहन मिल गया आरटीओ के दस्ते को, तो उसको सीज किया जा सकता था। अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है तो स्थानीय जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उनका सहयोग लिया जा सकता था। लेकिन मारपीट करना कहीं ना कहीं गलत था, जिस तरह से आप कह रहे हैं। निंदनीय है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी हमने कई देखे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जगरूप जी का रुख करना चाहूंगा। जगरूप जी, जिस तरह की ये इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं, काफी वीडियो जिस तरह के सामने आते हैं और लगातार ये आए जा रहे हैं, इन पर नकेल कैसे कसेगी, कब कसेगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रताप जी, सर्वप्रथम तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये घटना हुई और जिसमें मारपीट करने की अनुमति तो किसी को भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि परिवहन विभाग जो अपने विभागीय निर्देशों के तहत निरीक्षण करता है वाहनों का, चाहे वो ओवरलोड को लेकर, कागजात को लेके, बॉडी को लेके, तो अक्सर कई बार वो जो चालक हैं, परिचालक हैं उसके संबंधित वाहन के, वो उनके इशारे पे गाड़ी रोकते नहीं है। नतीजतन ये भी देखा जाता है कि प्रैक्टिस में काफ़ी बार जैसे गार्डों को या एक्स्ट्रा मैन पावर में लठैत रखते हैं, उस चीज़ों पे लठ मारते हैं और मारपीट की घटनाएं कभी वो परिवहन निरीक्षक और दस्ते को पीट देते हैं, कभी वो उनको, तो ये अक्सर होता रहता है। लेकिन ये निश्चित रूप से सोचने की बात है और विभाग को इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अगर वाहन जो ओवरलोड संचालित होते हैं, जैसे मान लीजिए सुदूर राजस्थान से चल के आते हैं दक्षिणी हिस्से से और वहाँ से रतनपुरा चेक पोस्ट से लेके और जयपुर तक जाते हैं, बहुत सारे थाने लगते हैं, बहुत सारे परिवहन विभाग के ऑफिसेज लगते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको लैक्सिटी मिलती है और ओवरलोड वाहन। कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो जगरूप जी होनी चाहिए ना, अपने पास संसाधनों की उस तरह की व्यवस्थाएं होने, जिस तरह से फॉरेन में अक्सर देखा जाता है सड़क पर वो कटीले तार बिछा दिए जाते हैं, टायरों की हवा निकाल दी जाती है। मारपीट करना ये तो उचित नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मारपीट से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार का अधिकार नहीं है, राजकीय प्रक्रम में भी नहीं है और गैर राजकीय व्यक्ति तो फिर भी कर सकता है, लेकिन राज का आदमी दुर्व्यवहार करे ये शोभनीय नहीं। ठीक है। अच्छा, सुरेश पूनिया जी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है मेरे साथ बने हुए। सुरेश जी, वीडियो आपने भी देखा होगा और इस तरह की घटनाएं आपके भी संज्ञान में काफी आती होंगी, चूंकि आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस ताजा वाकये को लेकर? बात करें। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम, और इस समाचार आपके माध्यम से जो हमारे को मिला है कि मारपीट हुई है, ये घटना पहले रतनगढ़ में भी हुई थी, उससे पहले एक बार जयपुर में भी हो चुकी है। ये बड़ा शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हैं सर। सरकार द्वारा सुरक्षित गुंडे रोड पे छोड़े जा चुके हैं, जो कि सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमारे साथी भाइयों को जगह जगह परेशान किया जाता है। ई डिडक्शन टोल द्वारा भी होता है, ऑनलाइन चालान भी हो सकता है, क्यों ड्राइवर को परेशान किया जाता है?
सरकार की कुछ खामियां हैं जो सरकार द्वारा सुरक्षित गुंडे रोड पे छोड़ दिए गए हैं, जो हमारे साथी भाइयों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इस पे लगाम लगानी चाहिए और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में संज्ञान लेकर के इस मामले को निपटाया जाए, वरना हम आंदोलित होंगे और रोड पर आकर के हमें आंदोलन करना पड़ेगा। पहले भी हमने कई बार सरकार को चेताया है, परिवहन विभाग से भी हम मिले हैं, परिवहन मंत्री से भी हम मिले हैं, आरटीओ ऑफिस में भी हमने संज्ञान किया है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस से मेरे साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरह का ये घटनाक्रम आज वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह की काफी घटनाएं हैं, आए दिन मोबाइल फोन्स पर इस तरह के वीडियो आते हैं, आप तक भी ये पहुंचा होगा, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर बात करें? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं मीनाक्षी जी, आप जारी रखें। हाँ, तो बिल्कुल अब जिस तरह की ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि ये मामला सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई का नहीं है, उससे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि राजस्थान में अब कानून वर्दी के भरोसे नहीं बल्कि लाठी के भरोसे चलाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जो कि हमारे कानून व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, जगरूप सिंह जी भी यहाँ पे हैं, तो वो इस बात से सहमत होंगे कि अगर किसी कोई अपराधी का अपराध होता है तो पहले उसको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। सुनवाई का मौका देने के लिए हमारे पास कानून में तमाम प्रावधान है। उसमें इस तरह एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सरेआम मारपीट करना नहीं। मीनाक्षी जी, इसका तोड़ क्या निकाला जाए? चूंकि सरकारें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन ये सिस्टम कुछ इसी तरह से काम करता है। आपकी सरकार के वक्त में भी इस तरह की विवादास्पद काफी वीडियो सामने आए, हड़तालें भी काफी हुई, इस तरह की घटनाएं काफी हुई हैं। सरकार कोई भी रहे, ये सिस्टम का मामला है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, आपका क्या रुख है? नहीं, देखिए, बिल्कुल अगर ये सिस्टमेटिक फेलियर है तो उसको सिस्टमेटिक फेलियर को हम सिस्टम के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। हमें जो भी दोषी जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आम जनता को तो देखिए प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। होता तो ये है कि हमारी पुलिस की पंच लाइन तो ये है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, और हो उल्टा रहा है अभी कि आम जन में तो डर है और अपराधियों में विश्वास हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक उल्टी स्थिति हो रही है जिसपे कि सरकार को सख्त कदम लेके, चाहे जो भी दोषी हो, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ अधिकारी नहीं, मैं खुद एक अधिकारी रही हुई हूँ, इससे पहले यहाँ आने से पहले मैं अधिकारी थी। तो ये नहीं है कि अधिकारियों के ऊपर भी दबाव होता है, उनके पास टारगेट्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जनता के साथ अनुचित व्यवहार करने लग जाएं, उनको सुनवाई का मौका नहीं दें, उनको कानून सम्मत जो भी तरीके हो उसके द्वारा, हमारे पास कलम की ताकत होती है जब हम अधिकारी के रूप में होते हैं, तो वहां पे उस चीज को हमें एक्सरसाइज करते हुए जो भी कानून व्यवस्था है उसका पालन करना। अच्छा जगरूप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। नियम क्या कुछ कहते हैं? क्या नियंत्रण में नहीं है? इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रशासन है, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं और कार्रवाइयों के नाम पर कुछ भी नहीं है। नहीं, आप आज के मामले को लेकर मैं मुख्यतः बात करूं, चूरू में जिस तरह से ये मामला होता है उसको लेकर कार्रवाई हुई थी। राजधानी होने के बावजूद जयपुर में अभी तक संबंधित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरटीओ इंस्पेक्टर है अनिल बसवाल के रूप में नाम सामने आया है, जो कि राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का महासचिव भी वो बताए जा रहे हैं। तो क्या इसके चलते भी प्रशासन पर दबाव है कार्रवाई नहीं करने को लेकर? नहीं प्रताप जी, देखिए, विभागीय नियम नीति निर्देश बने हुए हैं, कहीं पे भी विभाग के नीति निर्देशों में मारपीट करने का कोई कहीं प्रावधान नहीं है। ये तो निश्चित रूप से निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकीय प्रक्रम में कभी भी किसी भी आदमी को बल इस्तेमाल करने का पुलिस को ही अधिकार नहीं है, परिवहन को छोड़िए। दूसरा ये कि ये इनका उपाय क्या हो सकता है, तो एक नियमों में ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि इशारे पे अगर ड्राइवर नहीं रोके तो उसका लाइसेंस कैंसिलेशन करने का या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करने का, इस तरह की प्रक्रियाएं अगर नियमों में नहीं है तो चूंकि नियम हमारे यहाँ विभागीय स्तर पे बनते हैं तो उसमें इन बातों को प्रावधानित किया जा सकता है, ताकि होता झगड़ा इस बात को लेके है कि वो अपने प्रवर्तन की जो दस्ता होता है वो उसको गाड़ी को रुकवाता है, वो भगा लेता है, तो लट्ठों का प्रयोग करते हैं। कई बार मैं भी आरटीओ जयपुर रहा हुआ हूं और तत्समय भी मैंने ये देखा है, कई बार आदमी को लग जाती है तो जान भी जाने का खतरा रहता है। तो इस तरह के मारपीट करने का अधिकार कतई नहीं है। आपको गाड़ी के विरुद्ध जो एक्शन ले सकते हो, आपके पास सारे गाड़ी के दस्तावेजात होते हैं, ड्राइवर के भी मैं तो ये कह रहा हूँ 1-to-1 होने की भी जरूरत कहाँ है? अब तो सारा सब कुछ सरकार डिजिटल की ओर रुक कर चुकी है, तो आप चलते हुए ट्रक के भी लाइसेंस पंजीयन भी आपके पास ऑनलाइन है आज ई वाहन में, तो ये करना चाहिए बजाय इसके
तो वो अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके लिए नियम प्रावधानित हैं, नहीं है तो नियमों में प्रावधान करें। और साथ ही ये भी देखें कि जैसे आजकल चालान करने का भी प्रक्रिया बदली है, अगर वो भाग भी जाता तो उसका भी चालान प्रस्तुत होता है अगर कोई बार बार इस तरह की घटना करता। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ ओवरलोड जो व्हीकल रतनपुरा से लेके और शाहजहांपुर तक जो राजस्थान का क्षेत्र है उससे गुजरते हैं, इतने परिवहन कार्यालय, इतने निरीक्षण दस्ते उनको मिलते हैं, ये संचालन कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो अपने उल्लू सीधा करते हैं और प्रभावी कार्रवाई नहीं जी समझना चाह रहा हूं ये टकराव की स्थिति ज्यादातर बनती क्यों है? अक्सर हमने देखा है जो पुराने वाहन हैं, जो 15 साल से पुराने वाहन हैं, उनको रुकवाने पर अक्सर इस तरह की स्थिति ज्यादा नहीं, ये किसी भी वाहन को, जैसे वाहन को वो दस्तावेजी जांच के लिए या उसके पेमेंट कराने के लिए या उसका फिटनेस देखने के लिए या उसमें चेचिस बढ़ा रखी, इनको रुकने का इशारा करते हैं। अक्सर ये बात भी सही है कि ट्रक वाले भगा लेते हैं, कई बार उनके इशारे पे नहीं रोकते, तो घटनाएं तो इस वजह से होती हैं। नंबर प्लेटें लगी हुई हैं सर, उनसे भी। अच्छा सुरेश जी मेरे साथ बने हुए। सुरेश जी, प्रशासन से अक्सर आपका मिलना होता होगा इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में, तो प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो पाती है? सर प्रशासनिक कार्य सुनने के बराबर है, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो नंबर प्लेट से ही पता लग जाता है वाहन कितना पुराना है, उसको एक चिन्हित पॉइंट पे भी तो रुकाया जा सकता है। जगह जगह रुका करके समय बर्बाद करना और तरह तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, ये बड़ा निंदनीय बात है। हम देखते हैं कि हमने अभी आरटीओ विभाग में भी एक लेटर दिया है, परिवहन विभाग में भी दिया है कि ओवरलोड 3 तरह के लोग करते हैं, एक ड्राइवर करता है, एक मालिक करवाता है और तीसरा वो है पार्टी जो ओवरलोड माल दे रही है, तो वो भी तो बराबर की हिस्सेदार होनी चाहिए इस कानून के तहत। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है, ये लेटर भी हमने दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर सुरेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक जगह आपने चेक कर लिया, आप कोई नाकाबंदी तय कर लें, आप कोई चेक पॉइंट तय कर लें, हर जगह पर वो उसको रुकवाया जा रहा है, उसका वक्त खराब करवाया जा रहा है, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। तय समय पर वो ट्रक वाला नहीं पहुंच पा रहा अपना सामान लेकर वहां तक। मारपीट करना कौन सा जी जी जी, ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात होगी। ये जो बात उठाई, ये तो इससे तो कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता मारपीट का, तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे जो ओवरलोड को लेके रतनपुरा में एंट्री पॉइंट पे जब वेमेंट ब्रिज बने हुए हैं वहां से गाड़ी गुजरती है, तभी उसको ऑफलोड किया जाना चाहिए, वाहन को सीज किया जाना चाहिए ताकि ये नौबत नहीं आए। लेकिन ये इनकी बात में भी एक बिंदु है कि जगह जगह उसको रुकवा के उसके कागज देखे जाते हैं और शायद अवैध वसूली भी कई जगह की जाती है, तो ये सब नहीं किया जाना चाहिए। और साथ में अगर वाहन ओवरलोड है तो आज उससे जुर्माना वसूल करने की, जुर्माना कभी भी राजकीय आय का माध्यम नहीं हो सकता, तो हमेशा ओवरलोड को एक टारगेट दिए जाते हैं विभाग द्वारा, ये नहीं किया जाना चाहिए। और ये देखा जाना चाहिए ओवरलोड वाहन का संचालन नहीं हो, क्योंकि ये जनता की महत्वपूर्ण राजस्व से बनी हुई सड़कें टूटती हैं, दुर्घटनाओं की आशंका अधिक बढ़ती है, तो ओवरलोड को तो एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ही रोकना चाहिए। अच्छा मीनाक्षी जी, संचालित ही नहीं होने देना चाहिए। मैं मीनाक्षी जी का रुख करूंगा, मैं आऊंगा सुरेश जी आपके पास भी आऊंगा। मीनाक्षी जी मेरे साथ बनी हुई। मीनाक्षी जी, ये ठीक बात है आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आवाज तो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आप भी उठा सकते हैं, कम से कम ट्वीट ही कर दिया जाना चाहिए था। राजधानी जयपुर में इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। अलग कानून होता है। सुरेश जी मैं फिर से रुक करूंगा, मीनाक्षी जी से मेरा सवाल है। सुरेश जी मीनाक्षी जी से मेरा सवाल है। सुरेश जी मैं आऊंगा आपके पास। सुरेश जी मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी? मीनाक्षी जी से मेरा सवाल है। सुरेश जी मैं आऊंगा आपके पास भी। जी मीनाक्षी जी। हाँ प्रताप जी, आप नहीं, जहां जहां पे जो जो मुद्दा होता है बिल्कुल विपक्ष उसकी जोरदार तरीके से डिमांड उठाता है, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई है। अब जैसे पहले भी आपको याद हो जोधपुर में अभी 5-6 महीने पुरानी घटना है जब बसों में आग लग गई थी और इमरजेंसी, तब विपक्ष ने बिल्कुल उसका एक मुद्दा उठाया था। और जहां जहां पे भी ऐसा कोई मुद्दा होगा, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, तो विपक्ष उठाएगा। अगर अभी मान लीजिए इस पे हो सकता है अभी किसी के संज्ञान में ये बात अगर नहीं आई है, अभी नहीं उठाया, तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म से इसको उठाया जाएगा। लेकिन बात ये हो रही है कि अभी जो अपने वर्तमान जो कानून व्यवस्था चल रही है वो बड़ी निराशाजनक चल रही है। कानून जिनको कि इंप्लीमेंट करवाना चाहिए वही कानून तोड़ रहे हैं। और जो एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं हो कि ये पूरी ओवरऑल गवर्नेंस की फेलियर का मामला है। तो इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले भी लिया
लिया। कल जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो बाकी राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट के बीच में वो डरे डरे से ये कहते हुए सुनाई दिए कि अगली बार राजस्थान में वापस बीजेपी रिपीट हो रही है। अभी बीजेपी के रिपीट होने का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। अभी चुनाव की तो बात ही नहीं मीनाक्षी जी, चुनाव की तो मीनाक्षी जी चीजों पे इतना फेलियर है, मुद्दा भटकेगा ना। आप तो समझती हैं, आप तो पुरानी जानकार है मीनाक्षी जी। चुनावों का तो मुद्दा ही नहीं है मीनाक्षी जी। जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर चल रही हैं, सवाल आज उनका है। खैर मेरे सहयोगी, बिल्कुल मैं रुक करूंगा आपका, बिल्कुल मैं रुक करूंगा आपका। मेरे सहयोगी रामस्वरूप बने हुए। रामस्वरूप, ये ताजा वाकया हुआ, समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित भी किया। कार्रवाई करने को लेकर हम बात करें तो फिलहाल तक के लिए क्या अपडेट सामने आ पाया? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मामले में सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो घटना हुई थी उसके बाद में जो ट्रक चालक था सुभाष, उसको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमने थाना प्रभारी से पूछा कि क्या उस अकेले व्यक्ति ने शांति भंग की है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चूंकि वहां पर हमने सुभाष जो है वो एक प्राइवेट व्यक्ति है, इसलिए हमने उनके खिलाफ शांति भंग के खिलाफ कार्रवाई की है, और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो एक्शन है वो डिपार्टमेंट लेगा। यानी कि जो कार्रवाई मारपीट की घटना जो घटित हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, इसके बारे में कोई कार्रवाई करनी है अधिकारी के खिलाफ या गार्ड के खिलाफ, तो वो कार्रवाई जो है डिपार्टमेंट को देखना है, उनको करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि एक सुजानगढ़ में वीडियो वायरल हुआ था, इंस्पेक्टर ने अपने सिर से बड़ी जोर से हमला किया था, उस चालक के नाक से, दांतों से, सिर से खून बह गया था। उससे ठीक पहले जयपुर का एक वीडियो था, शायद जगरूप जी को नहीं देखा होगा, बाकी सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति ये पूछता है आरटीओ के दस्ते को कि आपका नाम क्या है, तो जवाब ही मिलता है कि जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। तो देखिए आप किस तरह के हालात, अभद्रता तो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं फिर से रुक करूंगा रामस्वरूप। तो जिस तरह से जगरूप जी आप देख पा रहे थे, कोई एक घटना नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अप्रैल 2025 में चित्तौड़गढ़ में एक महिला आरटीओ इंस्पेक्टर रही, मुक्ता सोनी, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर के बाल पकड़कर खींचे, हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया। मार्च 2026 की बात करें, रतनगढ़ का वाकया काफी चर्चित हुआ, सेलफोन्स तक पहुंचा, और मार्च 2026 में जयपुर आरटीओ पर आरोप लगे ट्रक ड्राइवर की दुर्घटना में चलते मौत हो गई थी। बावजूद उसके ट्रक का आरटीओ के वाहन ने पीछा किया, अवैध वसूली के दबाव बनाए। तो व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकारों का भी इस ओर ध्यान जाए? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रथमतः तो हिंसा और इस तरह की मारपीट का तो भर्त्सना करता हूँ मैं, नहीं करनी चाहिए और विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, व्यवस्थाओं पे जैसे जो गाड़ी के चालक भगते हैं तो उन पे ऊपर भी आप जैसे उनको क्लैचर दे सकते हैं, व्हील ब्रेकेज दे सकते हैं, और दूसरे थानों से वायरलेस सेट भी उनके पास होता है, अगली फ्लाइंग को वो वायरलेस के जरिए सतर्क कर सकते हैं, वहाँ पे बैरिकेड लगाए जा सकते हैं। आजकल उस तरह के बैरिकेड तो बैरियर्स तो सब हटा दिए गए, परिवहन विभाग के कोई बैरियर आज की तारीख में राजस्थान में नहीं है। तो वो उनको इतना बड़ा राजस्थान का हिस्सा पड़ता है परिवहन में, तो वो बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। नियमों में यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर इशारे पे गाड़ी नहीं रोकता है तो उसका आप रजिस्ट्रेशन, आपके पास सूचना है, उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन रद्द करें, या उसको नोटिस दें, मालिक को नोटिस देंगे तो मालिक भी अपने आप आएगा। और साथ में ड्राइवर की जो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों खल्लासी के इनके लाइसेंस होते हैं, चूंकि बड़ी दूरी के वाहन होते हैं तो 12-12 घंटे के हिसाब से एक से अधिक ड्राइवर भी रखने पड़ते हैं, तो उनको संवेद उनके लाइसेंस मंगवा के उन पे भी नोट लगाया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। बहुत सारी विभागीय नियमों में कार्रवाई प्रस्तावित हैं, उनको नहीं करके मारपीट सवाल। जगरूप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस तरह से इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या जो उच्च अधिकारी पद पर बैठे हैं, दारोमदार जिन पर है, सतत मॉनिटरिंग करने को लेकर, क्या मॉनिटरिंग ठीक स्तर पर यहाँ पर नहीं हो पा रही? हाँ, नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की फेलियर है, क्योंकि परिवहन निरीक्षक है, उसके ऊपर परिवहन उड़न दस्ते का इंचार्ज परिवहन अधिकारी होता है, फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, फिर एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नरेट जो यहाँ जयपुर में स्थित है वो पूरे राजस्थान का प्रभार देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका सुपरविजन होना चाहिए और उनको सौम्य और शालीन व्यवहार करना चाहिए। मारपीट करने का अधिकार तो कोई भी कानून किसी को भी नहीं देता। इवन मैं पूर्व भी मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलिस को भी नहीं है। ये माना जाता है कि पुलिस भी 3rd डिग्री, तो कोर्ट भी इस बात का संज्ञान लेते हैं, तो विभाग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चय ये निंदनीय कृत्य है। और रही बात वाहनों का प्रवर्तन करते समय कैसे उनको हम रुकवाना सुनिश्चित करें, तो इसके लिए वेज एंड मीन्स विभाग को निकालने चाहिए
और नहीं निकलते तो आपके पास सारा रिकॉर्ड तो वाहनों का है ही। अगर मान ली अन्य राज्यों में भी है तो आप चालान बना के अन्य राज्यों को भी भेज सकते ठीक बात है। हैं और उनसे भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। हायर लेवल पे जो आपका मुख्यालय है, आयुक्तालय है, वहां से पत्र जाएगा तो उनपे भी संज्ञान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसके वाहन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके या निलंबित करके या सस्पेंड करके हमें संसूचित करें और संबंधित ड्राइवर का लाइसेंस भी उस पर नोट लगाएं या कैंसिल करें और फिटनेस भी रद्द की जा सकती है। फिटनेस भी आप ही करते हो वाहनों की। ठीक बात है। और अच्छा। तो ये सारी कार्रवाई है वो विभाग के स्तर पे की जानी चाहिए। अच्छा, सुरेश जी मेरे साथ बने हुए। सुरेश जी, इस तरह की घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। अब प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आवाज तो उठानी पड़ेगी। आप लोगों की ओर से क्या किया जाएगा? मैं मीनाक्षी जी की बात से सहमत हूँ। विपक्ष भी मुद्दे उठाता है, हमारी यूनियनें भी बार बार मुद्दे उठाती हैं, लेकिन संज्ञान सरकार की तरफ से शून्य है। टोल के ऊपर ई डिडक्शन की पर डे की रिपोर्ट परिवहन विभाग के पास जाती है, उसके बाद चालान होते हैं तो जगह जगह हमें क्यों रुकवाया जाता है? पब्लिक बूथ पे सारथी को प्रताड़ित करना या मारना कौन सा सोल्यूशन है सर? अगर विभाग इस पे संज्ञान नहीं लेता है तो हम कुछ दिनों में लामबंद होकर सरकार पे रोड पे उतरेंगे और आंदोलन का सहारा लेंगे सर। अच्छा, हमारी यूनियन में प्रस्ताव पास हो चुका है। विद इन 15 दिन के अंदर सरकार इस पे हमें सार्थक रिपोर्ट दे, नहीं देती है पब्लिक के सामने तो हम पब्लिक को भी साथ जोड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक के साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और सारथी एक पब्लिक के बीच से ही है। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। आखिरी प्रतिक्रिया आप लोगों की चाहूंगा। सबसे पहले मीनाक्षी जी आपको जोड़ना चाह रही हैं, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस तरह के मामलों को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो अभी जो पूरा माहौल चल रहा है, यहाँ पे माहौल ये चल रहा है कि विक्टिम के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। विक्टिम को मतलब एक संरक्षण, मतलब उसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन ना मिलके विक्टिम के खिलाफ, यही हमने जयदीप ये तो मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। ठीक है, एक एमएलए एक एईएन को पेटता है तो भी कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? एईएन के खिलाफ हो रही है। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि अधिकारी के खिलाफ या जनता के खिलाफ, यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस बिल्कुल चरित्रार्थ हो रही है। वहां पे एमएलए साहब ज्यादा पावरफुल है तो वो एक अधिकारी को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पे एक अधिकारी ज्यादा पावरफुल है तो जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मामला ये बना रखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हमें गवर्नेंस बिल्कुल करना नहीं है। हम सिर्फ जहाँ पे दिल्ली से जो हमें डिसीजन आएगा वही काम करेंगे। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं जगरूप जी की ओर आना चाहूंगा। जगरूप जी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट इस तरह के पूरे मामलों को लेकर। विभाग प्रताप जी ये सुनिश्चित करे कि जो कार्रवाइयां हो वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और किसी भी तरह की उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस तरह की कार्रवाइयों में संलिप्त हों, जो इस तरह की गड़बड़ी करते हो, लठैतबाजी करते हो, मारपीट करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में विभाग ऐसे तरीके अपनाए जिससे आपका प्रवर्तन भी सुनिश्चित हो जाए और दुर्व्यवहार की आशंका भी नहीं हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।